भोले भक्त की भोली भक्ति। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरु जी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। वह युवक बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन करते रहो। महीने भर हो गए, एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरु जी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरु जी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैं उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरु जी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। वह रसोई में गया और गुरु जी भी आ गए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर वह युवक नदी किनारे चला गया और जैसे तैसे उसने खाना भी बना लिया। जब वह खाना खाने लगा तो उसे याद आया, गुरु जी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और श्री राम जी नहीं आ रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं रूखा सूखा बनाया हूँ और आपको अच्छा खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना है तो यह भोग ही खा लो। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैं तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। वह युवक बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं और यहाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक भोला भाला युवक सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्ति के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार भी अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया लगता है।
आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देख रहा था। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज को बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। भंडारण से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार उस युवक ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सब राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, वह बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? वह भक्त बोला, मुझे खाना तो मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु, भोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थीं, तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा, खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त बोला, अच्छा किया गुरु जी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरु जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूख भी रखते हैं, और ऊपर से गुरु जी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह तो बड़ी मुसीबत है। भक्त ने प्रभु से कहा, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। भक्त बोला, क्यों? वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं देख सकते आप? प्रभु बोले, माना उनको सब आता है, पर वह तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं देख सकता। भक्त ने गुरु जी से कहा, गुरु जी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखाई देंगे। गुरु जी रोने लगे, वाकई मैं सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को दर्शन भी हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।